ग्वालियर में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के गोदाम पर रखा लाखों रुपए का माल गोदाम के पास रहने वाले एक परिवार द्वारा रातों रात गायब करवा दिया गया। गोदाम संचालक द्वारा मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन ना तो अभी तक माल बरामद हो पाया और ना ही आरोपियों पर कोई कार्रवाई हुई है। मामला ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के महल गांव इलाके का है। यहाँ संजय राजौरिया और राजेश गौर द्वारा अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए गोदाम बना रखा है। इस जमीन पर गोदाम है, उस जगह उन्होंने टीन सेट बनवाकर कवर कर रखा है, लेकिन उनका आरोप है कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर और अंकित को अर्पित चौधरी द्वारा रातों रात पूरा माल गायब करवा दिया गया, जिसमें उनके अन्य साथी भी शामिल रहे। मामले की सूचना तत्काल यूनिवर्सिटी थाने में की गई, लेकिन अभी तक ना तो माल वापस मिला, ना ही आरोपियों पर कोई कार्रवाई की गई। हाँ साहब, मामला ये है कि मेरा नाम संजय राजौरिया है। मेरी फर्म है राजौरिया कंस्ट्रक्शन, जो 97 से ग्वालियर में काम कर रही है, और दूसरी कंपनी है मेरी राजौरिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो राजस्थान में काम करती है। मैं यहाँ पर पीलोडी के रोड के कॉन्ट्रैक्ट थे सर मेरे पास। पीलोडी रोड का वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल बनता था, मतलब कि पेपर ब्लॉक, फ्लाई एश ब्रेक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत उसकी मशीनें रखी हुई थी। वहाँ पर आर्टिफिशियल सैंड तैयार होता था सॉलिड वेस्ट से, प्लस केमिकल प्लांट, हार्डनर प्लांट और उसकी एक्सेसरीज थी, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से ऊपर की थी। मैं 1 करोड़ रुपए उसको क्लेम कर रहा हूँ, जिसके मेरे पास जीएसटी मिले। अब क्या हुआ कि जिस ज़मीन पर ये लगी हुई थी, वो ज़मीन 97 से लेके आज दिनांक तक मेरे पास थी। 97 से मैंने रजिस्ट्री इसलिए नहीं कराई थी। वो ज़मीन शायद आपको मालूम होगा कि मॉडर्न गृह निर्माण और विद्या गृह निर्माण, जो कि कलेक्ट्रेट के सामने है, जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, उसी का ये एक हिस्सा था। सर्वे नंबर 933 ग्राम महलगांव। तो क्या हुआ कि जुलाई के महीने में इसके जो मूल मालिक थे, जो यहाँ ग्वालियर कभी नहीं आए, और वो यहाँ आके कहते हैं साहब हमको अपनी ज़मीन बेचनी है, आप अपना हिसाब का जो पैसा वो ले लो, और हमको आपके जो पड़ोसी जो है, जो पता लगा कि पड़ोसी को बेच रहा है और उनको हम ज़मीन से अलॉट कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसके अंदर ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, इसके अंदर बैन है, कोई रजिस्ट्रार नहीं करेगा। बोले इससे आपको क्या करना, आप तो एग्रीमेंट कर दो, जब निपट जाएगा तो हम करा लेंगे। तो इसके अंदर 4 लोगों में 4 पार्टी एग्रीमेंट होता है। इसके अंदर प्रमोद मिश्रा, विनोद मिश्रा, अंकित चौधरी, संजय राजौरिया एवं राजौरिया कंस्ट्रक्शन, 4 लोगों का सब इजी एग्रीमेंट होता है। इसके एग्रीमेंट में मैं लिखता हूँ उसके अंदर कि जब तक आप ड्यूज़ मेरे क्लियर नहीं कर देंगे और अनापत्ति और सहमति मुझसे नहीं ले लेंगे, तब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संपादित नहीं होगा। अब क्या हुआ कि इसके अंदर ठीक 2 घंटे के बाद बाला जाके उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। मुझे दूसरे दिन पता लगता है सब रजिस्ट्री हुई है, तो मैंने उसको बुलवाया, इससे एफिडेविट लिया। मैंने कि अब ये बताइए बोरिंग जो मेरी है, मैं इससे तो पानी तो मिलेगा नहीं मुझे। बोला भाई साहब मैं आपका जो है पेमेंट का जो हिसाब किताब है घर में बैठ के कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब मुझे पता लगा कि साहब उसमें एफिडेविट में लिखा भी है, रजिस्ट्री के बाद ये खुद ओनअप कर रहा है, एफिडेविट मूल मेरे पास, कि आप अपनी ज़मीन में पानी लेते रहना। उसके बाद बैठने की बात हुई, मेरी ससुराल महलगांव में ही है, तो बातचीत चलती रही। लेकिन जब मुझे लगा कि ये सब नहीं निपटाना चाहता है, तो फिर मैंने एक एप्लीकेशन फोर्जरी की पड़ाव थाने में 12 सितंबर को दी साहब। उसकी प्राप्ति मेरे पास है, जिसकी जांच सीएसपी ऑफिस में पदस्थ जो है मिस्टर जालिम तौरमा, वो जांच कर रहे हैं इसकी। और एक वाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने लगाया, जिसकी तामील होती है 30 तारीख को। मचकुरी आता है राजेश के साथ में, और मचकुरी से ये तामील कराते हैं। मचकुरी के जाने के बाद मेरे पास फ़ोन आता है मेरे कज़िन का कि आप बता रहे थे आपकी फैक्ट्री है यहाँ पर कोई शेड नहीं दिख रहा है हमको। मैंने राजेश को फ़ोन किया, राजेश पहुँचे साइड पर, जो ये बता रहा है, ये गार्ड भी बता रहा है कि आपका आदमी आया, वहाँ पे बहस हुई, गाली गलौच हुई। देखा वहाँ पे गेट पे यही गनमैन बैठा हुआ था, इससे अंदर जाने से मना किया। राजेश बगल में जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की छत पर जाके उसके फ़ोटो खींचे, मुझे फ़ोन करके बताया कि कुछ सामान रखा हुआ है, शेड गायब है। ये ना पुलिस को जाके फ़ोन किया, एप्लीकेशन दे के आए थाने में कि साहब इस तरह से सामान हमारा चोरी हो गया। शॉर्ट में आप जो बताओ कि आपका मूल आरोप क्या है? मूल आरोप ये है कि साहब FIR होने के बाद भी ना तो इसमें जो और एक्यूज्ड है, ना तो उसके अंदर उनको शामिल किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई केस में रजिस्टर किया जा रहा है उनके खिलाफ, और कोई कार्रवाई अरेस्ट से लेके सामान जब्ती से लेके कुछ नहीं की जा रही। आज 2 महीने हो चुके साहब।